हेलो दोस्तों, आज के टाइम पे बहुत लोगों को लगता है बिजनेस स्टार्ट करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन डेविड ए हैमर हैंसो का कहना है कि ये एक केवल मिथ है और उन लोगों का बहाना है जो कुछ करना नहीं चाहते। डेविड खुद एक वेब कंपनी के मालिक हैं और इसी मिथ को तोड़ने के लिए उन्होंने रीवर्क बुक लिखी है। इस बुक को पढ़ने के बाद मिलेनियर मार्क क्यूबिन ने कहा था, अगर मेरे पास दो बंदे हैं जिसमें एक ने MBA किया हो और दूसरे ने रीवर्क बुक पढ़ी हो, तो जिसने रीवर्क बुक पढ़ी है मैं उसके बिजनेस में बहुत सारा पैसा लगाने को तैयार रहूंगा, क्योंकि ये इतनी अच्छी बुक है ही। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या करने का सोचता है तो वो सबसे पहले ही उसके दिमाग में टाटा, अंबानी, अडानी, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट या मार्क जुकरबर्ग के बारे में सोच लेता है और फिर उनकी कंपनी और उनके एम्प्लॉय को देखते हैं तो उनके दिमाग में ये चलता है कि इन जैसे बनने के लिए हमें लाखों करोड़ों डॉलर खर्च करने होंगे। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वॉरेन बफेट को कौन कौन जानता है? वो कब अमीर हुए हैं ये जानते हैं? उनके ऊपर 2000 से ज्यादा बुक लिखी जा चुकी हैं और उन सब में ये बताया गया है कि वॉरेन बफेट ने ये शेयर खरीदा, वो बेचा और वॉरेन बफेट के सीक्रेट क्या है। लेकिन किसी भी बुक में ये नहीं बताया गया है कि वॉरेन बफेट की तरह 60 साल की मेहनत से अमीर कैसे बने। चौंक गए ना? लेकिन रियलिटी यही है कि अमीर बनने और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की कोई खास जरूरत नहीं है। आप इसे अपने रूम से भी कंट्रोल कर सकते हैं और अगर हो सके तो आप बिना किसी करंट जॉब छोड़े या अपनी पढ़ाई छोड़े अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और शुरुआत में बस आपको साइड इनकम के लिए ये काम करना है। इसके लिए ऑथर ने 4 रूल दिए हैं जो बस आपको समझना है और अप्लाई करना है। तो पहला रूल है स्केच द ईच। विक फ्रिथ, जिनका प्रोफेशन ड्रम बजाना था, उन्होंने नोटिस किया कि जब वो ड्रम बजाते हैं तो उनकी दोनों स्टिक सेम नहीं रहती। कोई छोटी, कोई बड़ी, या कोई स्टिक वेट में ज्यादा होती है या कोई कम होती है, जिससे वो बहुत अच्छी पिच नहीं दे पा रहे थे। फिर वो अपने बेसमेंट में गए, वहाँ रिसर्च करके एक ऐसी स्टिक बनाई जो वेट और डेंसिटी में बराबर थी। फिर उन्होंने उसका नाम द परफेक्ट पैर रखा। उनकी कंपनी जो कि ड्रम स्टिक बनाती है, वो केवल 62% का मार्केट इस कंपनी का स्टिक का है। ऐसे ही एक दिन बिल वॉरमैन, जो कि एक ट्रैक कोच थे, उन्हें अपने स्टूडेंट के लिए एक मजबूत और हल्के जूते की जरूरत लगी। तभी उन्होंने मार्केट में रिसर्च करी। तब उन्हें पता चला कि ऐसे जूते मार्केट में है ही नहीं। फिर वो खुद ही एक ऐसे शॉप में गए जहां वो लगातार मेहनत करने लगे और उन्होंने ऐसे जूते बना भी लिए जो पहनने में हल्के भी थे और मजबूत भी थे। उस जूते का नाम उन्होंने नाइकी रखा और शायद ही नाइकी को कोई ना जानता हो। और इसी तरह ऑथर भी अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि वो कोई प्रोजेक्ट को मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी और उसके लिए मार्केट में कोई सॉफ्टवेयर टूल अवेलेबल नहीं था। फिर वो अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर एक ऐसा टूल बनाया जो कई सॉफ्टवेयर को इजिली हैंडल कर लेता था। फिर सभी कंपनियों को इसकी जरूरत महसूस हुई और ये टूल सब लोग खरीदने लगे। आज ऑथर को ये टूल मिलियन ऑफ डॉलर्स कमा कर देती है। इन तीनों की स्टोरी में से आपने देखा कि इन तीनों लोगों की अपनी अपनी प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते उन्होंने अपनी कंपनी बना डाली। इसलिए जो भी काम में आपको प्रॉब्लम नजर आए वो काम सॉल्व करो और जितने लोगों को ये प्रॉब्लम होगी उतना आप पैसा कमा रहे होगे। लेकिन हो सके तो अपने खुद के प्रॉब्लम को सॉल्व करो, नहीं क्या पता दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में पड़ो और वो प्रॉब्लम रियल हो ही ना। अगर प्रॉब्लम आपकी हुई तो आप उसे बहुत बारीक से ऑब्जर्व कर सकते हैं। रूल नंबर 2, विथ कोर मिनिमम। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आपको एक टी-शर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? एक बहुत बड़ा मॉल, या कस्टमर के बैठने के लिए अच्छी चेयर, या एक बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय? मुझे लगता है कि आपको इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है और शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं है। आपको ज़रूरत है तो एक बेस्ट टी-शर्ट की जो मार्केट में अलग हो, जिसे पहनकर लोग कूल फील कर सके, या जो आप फील कराना चाहो वो फील कर लें। कभी कभी मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिन्हें देखकर लगता है वो केवल दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने कूल बनने के लिए और गर्व करने के लिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और कुछ लोग इनकी क्लास भी लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, लेकिन अपने दिमाग का भी यूज करो। कभी कभी लोग उन लोगों की क्लास लेते हैं जो यूट्यूब और गूगल पर फ्री हैं। अगर यही पैसा और समय वो अपने बिजनेस में लगाए होते तो आज वो सच में बहुत आगे होते। इसलिए जितना हो सके कम खर्च में बिजनेस स्टार्ट करो। जॉब छोड़कर बिजनेस को स्टार्ट करना कूल लग सकता है, लेकिन जॉब करते हुए फालतू का सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने की जगह और थोड़ा कम दोस्तों से मिलकर भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। एक लाइन है जो सच में हर बिजनेसमैन को लिख कर रख लेनी चाहिए। बिजनेस वो मशीन है जो सही लगी तो वो आपको बहुत अमीर बना देगी और गलत लगी तो वो आपको भिखारी बना देगी। इसलिए जितना हो सके उतना कैलकुलेटेड रिस्क लो। रूल नंबर 3, द फाइट पैशनेटली। आप लोगों की भीड़ में कैसे अलग हो सकते हो? तो जवाब साफ है, फाइट करके। अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा तो कोका कोला और पेप्सी आपस में लड़ा करती है। स्प्राइट हमेशा कहती है क्लियर है, 7 अप कहती है
यहाँ कुछ भी क्लियर नहीं है। इससे होता यह है कि लोगों के अंदर एक ब्रांड इमोशनली कनेक्शन बन जाता है और यही रीजन है कि कुछ लोग पर्टिकुलर ब्रांड ही लेते हैं क्योंकि वो उस प्रोडक्ट से कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए अक्सर माउंटेन ड्यू पीने वाले कहते हैं चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, क्योंकि वो उस प्रोडक्ट से कनेक्ट हो चुके हैं और वो अपनी कंपनी के लिए अपने दोस्तों से बहस भी करते हैं जबकि उस प्रोडक्ट की कंपनी उसे जानती तक नहीं। इससे आपने ऐसे देखा होगा कि बीच रास्ते में लड़ाई हो जाए तो कुछ लोग एक का साथ देते हैं और कुछ लोग दूसरे का साथ देते हैं और कुछ लोग लड़ाई सॉल्व कराते हैं। और मजेदार बात यह है कि इसमें कोई किसी को नहीं जानता है। फोर्थ रूल कहता है विथ लेस। कभी गौर किया है एप्पल हमेशा कम से कम में बहुत प्रॉफिट उठाता है। वो चाहे तो फ्रिज, वॉशिंग मशीन या बाइक भी बेच सकता है और इस बात में कोई शक नहीं है कि उसे खरीदेगा कौन। एप्पल कंपनी के इतने फैन हैं कि लोग एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हैं क्योंकि एप्पल जानता है कि कम चीजों में कम्पीट करना आसान है, जैसे कम एम्प्लॉय रखना, अपने पास कम प्रोडक्ट रखना। इससे उनको मैनेज करने में बहुत आसानी रहती है क्योंकि जितने कम प्रोडक्ट होंगे उतना बेटर प्रोडक्ट मार्केट में उतारा जा सकता है जिससे आपकी फैन फॉलोइंग कम नहीं होगी। एक बार ऑथर ने 2 कॉफी शॉप में ऑब्जर्व किया, तब उन्होंने देखा कि एक कॉफी शॉप में बहुत तरह की कॉफी थी जिससे वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते थे और उनका टेस्ट कुछ खास नहीं लगा। और फिर दूसरी शॉप में जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ सिर्फ 4 तरह की कॉफी अवेलेबल है और उनका टेस्ट भी गजब का था। अब आप बताइए ऑथर अब रोज किस कॉफी शॉप में कॉफी पीते होंगे? जाहिर है दूसरी वाली कॉफी शॉप में जिसमें सब कुछ लिमिटेड था। और जब आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो यह कोशिश यही करें कि जितने कम प्रोडक्ट हो सके उतने ही रखो और उनको ही बेस्ट बनाओ, क्योंकि 100 कुत्ते पालने से अच्छा एक शेर पालना ज्यादा अच्छा होता है। लास्ट में ऑथर ने एक बोनस लेसन भी दिया है। उसमें उन्होंने बताया कि अपनी या दूसरों की गलती से मत सीखो बल्कि दूसरों की सक्सेस से सीखो, क्योंकि गलती से तो बस इतना सीख सकते हो कि तुम्हें क्या नहीं करना है, बल्कि सक्सेस से तुम ये सीख सकते हो कि तुम्हें एक्चुअल में क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता चला कि किसी जगह पर बहुत फेमस बर्गर वाला है जहाँ का टेस्ट बहुत लाजवाब है। ये सुनकर आप बर्गर खाने निकल पड़ते हैं, लेकिन सामने 4 रास्ते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आपको किस रास्ते पे जाना है। तब आपको 2 लोग मिलते हैं, उनमें से एक को पता है कि कौन सी एक ऐसी सड़क है जो बर्गर वाले की शॉप पे नहीं जाती है, लेकिन दूसरे को पता है कि कौन सी ऐसी सड़क है जो बर्गर वाली शॉप पे जाती है। आपके लिए बेस्ट कौन होगा? इसका जवाब आप कमेंट करके बताएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करके अपने फैमिली ग्रुप और अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ हर उस इंसान के पास शेयर करिए जिसे सच में इस वीडियो की जरूरत हो। और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए इस चैनल में बहुत कुछ है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।